नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन के आज के अंक में हम बात करेंगे आपकी संतान की और आपके जीवन में संतान से मिलने वाले सुखों की। आखिर कौन से ग्रह होते हैं, कौन से नक्षत्र होते हैं और कौन सी ऐसी राशियां होती हैं जिनके साथ संतान का तालमेल, संतान का लगाव ज़्यादा बेहतर होता है, और कौन सी ऐसी राशियां होती हैं, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो संतान की तरफ से आपके जीवन में चिंताएं पैदा करती हैं, संतान की तरफ से आपके जीवन में समस्याओं का सृजन करती हैं। बात होगी आपके संतान की और संतान से समस्याओं के समाधान की, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। सोमवार के दिन, चूंकि चंद्र का दिन है, सॉफ्ट दिन है, कोमल दिन मानते हैं इसको, तो सोमवार को जहां तक हो सके तीखी और मसालेदार चीजें खाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग दिनों के ऊपर अलग अलग ग्रहों का इंपैक्ट होता है, प्रभाव होता है। तो सोमवार के दिन चूंकि चंद्र का प्रभाव होता है, इसीलिए अगर आप तीखी चीजें ज्यादा खाएंगे तो उससे मानसिक रूप से आपको तनाव हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपकी राशि मेष राशि है तो संतान पक्ष के साथ आपकी स्थिति कैसी रहती है। देखिए, मेष राशि वालों को संतान से जो सुख मिलता है वो मिश्रित होता है। अगर एक से अधिक संतान है तो एक संतान से सहयोग मिलता है और एक से मुश्किलें मिलती हैं, और अगर एक ही संतान है तो मिला जुला सा संबंध होता है। कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत खराब होता है, लेकिन आम तौर पर संतान को लेकर मेष राशि वालों को बहुत अधिक समस्या नहीं होती। अब मान लिया आपकी राशि मेष राशि है, संतान को लेकर कोई समस्या है, तो रविवार का उपवास रखना आपके लिए लाभकारी होगा। साथ ही साथ रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः का जप करने से भी लाभ अवश्य होगा। वृष राशि, अगर आपकी राशि वृष राशि है तो मैं बता दूं कि संतान की तरफ से सुख बहुत मुश्किल से मिल पाता है, बहुत दिक्कत से मिल पाता है। एक तो संतान होती बहुत मुश्किल से है, और जब ये संतान बड़ी हो जाती है तो जीवन में नाना प्रकार की, विविध प्रकार की समस्याएं भी देती है। संतान का स्वास्थ्य और स्वभाव, ये दोनों भी कहीं ना कहीं समस्या देते हैं, ये दोनों भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा करते हैं। वृषभ राशि है आपकी, संतान की तरफ से कोई मुश्किल है, कोई दिक्कत है, तो हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्थात दूब घास अर्पित करना बेहतर होगा। और साथ ही साथ अगर ओम बुम बुधाय नमः का जप आप करें तो इससे भी ये मुश्किल काफी हद तक कम हो पाएगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों को संतान से सुख भी मिलता है और सहयोग भी मिलता है। संतान मिथुन राशि वालों को कम होती है, लेकिन जो भी संतान होती है वो योग्य भी होती है और जिम्मेदार भी होती है। हालांकि मिथुन राशि वालों के संतान को कभी कभी अपने माँ बाप से काफी दूर रहना पड़ता है, काफी दूर जाना पड़ता है। अगर ऐसा है, ऐसी कोई दिक्कत है कि संतान की तरफ से कोई मुश्किल आ रही है, राशि आपकी मिथुन है, तो भगवान शिव को जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। ऐसा करने से संतान संबंधी कोई भी मुश्किल होगी वो मुश्किल दूर हो जाएगी। बाकी राशियों के साथ संतान सुख का मामला क्या है वो समझेंगे, लेकिन फिलहाल जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, संपत्ति के मामले में मुश्किलें दिख रही हैं। नौकरी में बड़े परिवर्तन के दौर से आप गुजर रहे हैं, लेकिन जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो किसी को ना बताएं तो बेहतर होगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 65%। वृष राशि, काम का दबाव दिख रहा है आपके ऊपर, खर्चे भी आपके बढ़े हुए हैं। काम के साथ साथ थोड़ा सा ख्याल अगर आराम का भी आप रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग मरून है और भाग्य है 55%। मिथुन राशि, जीवन के रिश्तों में, संबंधों में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, हानि के योग बनते हैं, पैसा गिर सकता है, पैसा फंस सकता है। ध्यान रखिएगा, अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के संतान सुख का मामला क्या है भाई? कर्क राशि वालों को संतान से सुख मिलना काफी कठिन होता है
और अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आपकी बेटी है, पुत्री संतान है, तो उसकी तरफ से अक्सर दिक्कतें होती हैं, अक्सर वो बात नहीं मानती, अक्सर वो समस्या जीवन में पैदा करती है। और अक्सर बुढ़ापे में जो कर्क राशि वालों की संतान है वो उनसे दूर रहने लगती है, वो दूर जाकर अपना जीवन बनाने का प्रयास करती है। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और संतान की तरफ से आपको दिक्कत है, समस्या है, तो हनुमान जी की उपासना करने से लाभ होगा। साथ ही साथ मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि, अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो आपकी संतान योग्य भी होगी और जिम्मेदार भी होगी। संतान का सहयोग तो जरूर मिलेगा आपको जीवन में, हर कदम पर संभवतः मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपकी संतान आपके साथ में नहीं रह पाएगी ऐसा लगता है। यहाँ पर पिता और पुत्र में अक्सर वैचारिक मतभेद होते हैं। तालमेल अच्छा होता है, बातें भी सब ठीक होती हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि सिंह राशि के जो पिता होते हैं उनके अपने पुत्रों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है। अगर ऐसा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपकी राशि सिंह राशि है, तो भगवान सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करिए और साथ ही साथ रोज ना भी कर सके तो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। कन्या राशि, अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो संतान का मामला कहता है कि आपकी संतान न तो बहुत योग्य हो सकती है और न ही बहुत संपन्न हो सकती है। हालांकि ये एक सामान्य बात है, ऐसा नहीं कि ये भगवान का बनाया हुआ प्रिंसिपल है। ज्योतिष की संभावना कहती है कि कन्या राशि वालों की संतान बहुत योग्य नहीं होती, बहुत संपन्न नहीं होती और संतान से आमतौर पर इनको सुख और सहयोग नहीं मिल पाता। माता पिता और परिजनों के साथ कन्या राशि वालों के संतान के रिश्ते अच्छे नहीं होते। तो अगर आपकी राशि कन्या राशि है, संतान की तरफ से कोई दिक्कत है, तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ काली वस्तुओं का प्रयोग भी कम से कम करें। बाकी राशियों के संतान के हाल पर नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल डालते हैं नजर कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल पर। कर्क राशि, धन की प्राप्ति के संकेत दिख रहे हैं, बड़े पद की प्राप्ति भी हो रही है, लेकिन यात्रा करने से बचें और वाहन भी न चलाएं तो बेहतर होगा। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 78%। सिंह राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बिगड़ सकता है। सेहत को लेकर चीजें हालांकि बेहतर होंगी, इंप्रूव होंगी और जीवन साथी की सलाह लेकर अगर आप काम करें तो सारे काम बनेंगे भी, बिगड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है आपके पास 83%। कन्या राशि, भाई को बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी किस्मत कहती है कि आपके भाई को, आपके बड़ों को आज बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 85%। अब ये जानते हैं कि तुला राशि वालों के संतान का मामला क्या है। अगर आपकी राशि तुला राशि है तो आपकी संतान अमूमन सामान्य होगी, सामान्य होती भी है। तुला राशि वालों की जो संतान होती है, ऐसा देखा गया है कि अपने पिता और अपनी माता के ऊपर निर्भर रहने का प्रयास करती है। तुला राशि वालों के संतान की जो डिपेंडेबिलिटी होती है वो अपनी माता पिता के ऊपर ज्यादा रहती है। इसीलिए संतान के सहयोग के बजाय अक्सर ऐसा देखा गया है कि तुला राशि के माता पिता को अपनी संतान को ही सहयोग करना पड़ता है। बात यहाँ उल्टी हो जाती है। अगर राशि तुला है और संतान की तरफ से मुश्किल हो रही है तो नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, और साथ ही साथ शनिवार को शनिदेव का तैलाभिषेक करवाएं, यानी शनिदेव के ऊपर जरा सा तेल अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें तो इससे बहुत हद तक मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को संतान पक्ष से सुख जो मिलता है वो मिश्रित होता है। अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है, आपकी बिटिया है, आपकी बेटी है, तो बेटी से आपको खूब सहयोग मिलेगा, लेकिन पुत्रों के साथ सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो वृश्चिक राशि वालों की संतान होती है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, वो खुद में अपने आप में जीवन में काफी उन्नति करती है, काफी राइज करती है।
अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है, संतान की तरफ से मुश्किल है, तो एक तो भगवान कृष्ण का स्मरण करें, उनका पूजन स्मरण करें और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत का जितना संभव हो सके एक अध्याय पढ़ें, एक श्लोक पढ़ें, 2 श्लोक पढ़ें, जितना संभव हो पाठ करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। धनु राशि, धनु राशि अगर आपकी है तो आपकी जो संतान होगी, अमूमन ऐसे लोगों की संतानें बहुत तेजस्वी होती हैं, बहुत प्रभावशाली होती हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संतानें अपने माता पिता की परवाह नहीं करती और यहाँ पर भी संतान का सहयोग नहीं के बराबर होता है, आमतौर पर होता ही नहीं है। अगर समस्या है, दिक्कत है, आपकी राशि धनु है, संतान पक्ष की दिक्कतें चली आ रही हैं, तो ऐसी दशा में हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ होगा। साथ ही साथ हर मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर भी अगर आप जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, पूजन करें, तो भी संतान पक्ष की मुश्किलें बहुत हद तक ठीक हो पाएंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नौकरी में दायित्व आपके बढ़ेंगे, दूर की यात्रा की संभावना दिखाई देती है, कर्जों की स्थिति में राहत भी मिल रही है। शुभ रंग सफेद और चीजें इंप्रूव कर रही हैं, भाग्य भी इंप्रूव कर रहा है, भाग्य है 88%। वृश्चिक राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है, कहीं पर घूमने जा सकते हैं, मनोरंजन पर आपका धन खर्च होगा, इंटरटेनमेंट पर आप पैसा खर्च करेंगे, इसके लिए तैयार रहिए। शुभ रंग नारंगी और भाग्य 81%। धनु राशि, दिन आपका आलस्य से भरा हुआ है, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 75%। अब मान लिया आपकी राशि मकर राशि है, तो संतान कैसी होगी आपकी? मकर राशि वालों की संतान बुद्धिमान भी होती है और योग्य भी होती है। संतान से सहयोग और सम्मान मकर वालों को दोनों ही मिलता है, लेकिन कभी कभी एक संतान के साथ खूब सारा मतभेद हो जाता है या एक संतान कभी कभी रहती नहीं, दुर्घटना की शिकार हो जाती है, कोई अनहोनी कभी कभी घट जाती है। अगर ऐसा हो रहा है, दिक्कतें हैं संतान की तरफ से, तो भगवान शिव की नियमित उपासना करें, उससे मुश्किल कम होगी। साथ ही साथ बहुत ज्यादा लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों की संतान जीवन में काफी उन्नति भी करती है और काफी प्रभावशाली भी होती है, लेकिन कुंभ राशि वालों की जो संतान होती है उसका अपने माता पिता के साथ काफी ज्यादा वैचारिक मतभेद होता है। आमतौर पर संतान सुख नहीं मिलता, संतान साथ में नहीं रहती और अगर रहती है तो बात नहीं मानती और अगर बात भी मानती है, रहती भी है, तो जीवन में कुछ खास उपलब्ध नहीं कर पाती। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है और आपको संतान की तरफ से दिक्कत है, तो समस्या होने पर भगवान कृष्ण की नियमित उपासना करने से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ बृहस्पतिवार का अगर आप व्रत रखें तो इससे फायदे और भी ज्यादा हो पाएंगे। मीन राशि, मीन राशि वालों को संतान पक्ष से सामान्य सुख मिलता है, तालमेल बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी जो संतान है उसके साथ आपका सहयोग बैठ जाता है, आपके साथ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है, यानी सहयोग बना रहता है। संतान मीन राशि वालों की अमूमन माता पिता से दूर रहती है, दूर रहना ही चाहती है। और मान लिया संतान आपकी है, आपसे दूर रहती है, तमाम प्रयासों के बावजूद आपके साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, सहयोग भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? समस्या होने पर सोमवार का नियमित उपवास रखिए और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अर्घ दीजिए। 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष चंद्रमा बढ़ता है पूर्णिमा तक और एक होता है कृष्ण पक्ष, चंद्रमा घटता है अमावस्या तक। तो अगर शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अर्घ दिया जाए मीन वालों की तरफ से, तो संतान की मुश्किलें काफी कम हो जाती हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है इस समय, आइए देखते हैं। मकर राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आती हुई दिख रही है, लंबी यात्रा आपको करनी पड़ेगी, तैयार रहिए। किसी अतिथि का आगमन होगा, थोड़े व्यस्त हो जाएंगे। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 79%। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है, पुराने लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उपहार और धन का लाभ भी होगा।
शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 80%। मीन राशि, काफी दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी। व्यवसाय नौकरी की दशा हालांकि बेहतर रहने वाली है। क्रोध भी आपका बढ़ रहा है तो चीजें इंप्रूव कर रही हैं। ऐसी दशा में क्रोध करके चीजों को खराब ना करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 59%। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको बेवजह क्रोध आता हो तो छोटे छोटे उपाय करें। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखें, साउथ की तरफ सर करके सोइए और प्रातः काल उठकर अपनी हथेलियों को देखिए सबसे पहले और भगवान का स्मरण करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए, ऐसा आप नियमित रूप से कर पाए तो 2, 4, 5 दिन 10 दिन लगेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके क्रोध की स्थिति बेहतर होनी शुरू हो गई है। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।